नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 15। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि राजा जनक को जो आत्मबोध हुआ है वह वास्तविक है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अब मैं उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है। इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। यह तत्वबोध वाचाल बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वाले के द्वारा तत्वबोध व्यक्त है। तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है। तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचर। राग और द्वेष मन के धर्म हैं। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प, निर्विकार, बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचार। सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तू अहंकार रहित और भय रहित है। तू सुखी हो। संपूर्ण विश्व जिसमें स्फुरित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर में तरंगे, वह तुम ही हो। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतना मात्र हो, इसलिए सभी प्रकार के संताप, तापों और रोग से मुक्त हो जाओ। श्रद्धा करो सौम्य, यहाँ इस संसार में मोह ना करो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर वास्तव में आत्मा ही है और तुम प्रकृति से परे हो। मेरी इस बात पर, जीवन के इस यथार्थ पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। गुणों से संयुक्त लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता, आता जाता आदि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है। वह आने जाने से परे है, इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। यह शरीर युग युगांतरों तक रहे, चाहे आज ही समाप्त हो जाए। उसकी वृद्धि या हानि से चिन्ह मात्र रूप वाले तुम पर क्या अंतर पड़ता है? निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। तुम अनंत महासागर में संसार रूपी लहरें सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न और विलीन हो जाती हैं। इससे तुझ महासागर पर कोई प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही लहरें की वृद्धि क्षय का सागर पर कोई अंतर नहीं होता। हे पुत्र, तुम चिन्ह मात्र हो। तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तुमसे अभिन्न है, इसलिए इस संसार के पाने और छोड़ने का प्रश्न कैसे, कहाँ और कब,
इस बारे में क्या विचार करना। एकमात्र अद्वैत स्वरूप, अवयव शांत चैतन्य रूप, निर्मल शुद्ध, तुझ में कहाँ जन्म, कैसे कर्म, कहाँ अहंकार, अर्थात इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है, अर्थात दिखाई देता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं? यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे, सब आत्मा है, ऐसे निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। तुम्हारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही संसार है। वास्तव में तो तुम ही एकमात्र हो। तुमसे दूसरा न तो संसारी है अर्थात जीव, और न ही किसी असंसारी अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। यह संसार भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला समस्त वासनाओं से मुक्त होकर सहज कार्यों में प्रवृत्त हुआ कुछ नहीं है की तरह बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य होकर सुख पूर्वक विचार कर। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से शोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त है। तू विमर्श करके क्या करेगा?